Hello, this is the lecture number 2 for the chapter circles for the class 10th, and in the last lecture we have done up to question number 1 of exercise 10.2. In question number 2 of this exercise, it is given that in a circle or other figure is given TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110 and you have to find angle T. So there is a circle, and from the external point T, the tangents are drawn. It is given that it is equal to PQ, TQ and TP. Tangents हैं, and the center पर जो angle ये बना रहा है, that is angle POQ is given as 110. ये आपको 110 angle given है और आपको find करना है. You have to find the angle T, और ये given है इस फिगर में, that is angle POQ is equal to 110 degrees. ये आपको पता लगाना है angle T. Now we know that angle P और angle Q दोनों 90 डिग्री के एंगल है, because tangent is perpendicular to radius. Tangent is perpendicular to radius. Tangent जो रेडियस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है. Now in ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये 90 डिग्री क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल POQ प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री. द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360. तो 90 प्लस 90 110 प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360. तो एंगल T हो जाएगा 360 माइनस 290, 90, 90, 180 and 290. That is 70 degree angle is the angle T of this quadrilateral POQT. So this is the angle T you have to find in this quadrilateral. इसमें angle P और angle Q 90 degree का है, ये आपको you have to write it yourself. Question number 3 of the same exercise. It says that if P and PB from the point P to a circle, तो एक हमें external point P से P और PB दो टेंजेंट्स हैं. एक्सटर्नल पॉइंट से P से there are two tangents PA and PB. These are the two tangents. It is given with center O inclined to each other at 80 degree. ये दोनों जो टेंजेंट है 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. This is the center of this circle and you have to find the angle POA. POA ये एंगल आपको पता लगाना है. This angle you have to find. तो given आपको है PA and PB are tangents. ये आपके tangents हैं और एंगल P आपका 80 डिग्रीज है और आपको फाइंड करना है that is angle AOP. एंगल AOP पता करना है. Now first of all, we prove that these two triangles are congruent, that is triangle OAP and triangle OBP. ये दो एंगल्स हम ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे. एंगल A एंगल B दोनों 90 डिग्री के हैं. टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, यू नो इट. एंड OP इज इक्वल टू OP ये कॉमन हो गया. एंड दिस इज AP इज इक्वल टू BP. टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल और ऑफ इक्वल लेंथ. ये इक्वल लेंथ के टेंजेंट्स होते हैं. एक्सटर्नल पॉइंट जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होते हैं. तो ट्राइंगल OAP किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? ट्राइंगल OBP के कौन से प्रॉपर्टी से? 90 डिग्री हाइपोटेन्यूस और एक साइड RHS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो इट मीन्स दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर. एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB इज इक्वल टू 80/2. दोनों इक्वल हैं. ये दोनों एंगल 40 डिग्रीज के हो गए, दिस एंगल एंड दिस एंगल. और ये एंगल इक्वल क्यों है? ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए और पूरे एंगल के आधे आधे हो जाएंगे. अब आ जाइए इन ट्राइंगल OAP. एंगल कौन सा पता करना है? AOP एंगल प्लस एंगल A प्लस एंगल OPA इज इक्वल टू 180 डिग्री. इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री है. तो AOP तो एंगल हमें पता करना है. एंगल A 90 डिग्री का है. टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस. और ये वाला एंगल हमने 40 डिग्री इसका निकाला था. तो एंगल AOP आ गया आपके पास 180 माइनस 130. ये 130 हो गया, तो 50 डिग्री इसका ये एंगल आ गया. कौन सा वाला? ये वाला.
ये भी 50 डिग्रीज का ही आएगा. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 50 डिग्री. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 of the second exercise of your NCERT book. Question number 3. Now, question number 4. You have to prove that the tangents drawn at the end of the diameter of the circle are parallel. Prove that the tangent drawn at the end of the diameters are parallel. तो डायमीटर के एंड में सपोज एक ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया, एक सपोज ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया. ए बी इज द डायमीटर एंड ओ ए. यू हैव टू प्रूव दैट दीज टू टेंजेंट बी क्यू एंड ए क्यू एंड दिस बी पी ये पैरेलल हैं. तो गिवन क्या है आपके पास? गिवन है ए बी इज डायमीटर. डायमीटर के एंड में हमने क्या ड्रॉ करा है? टेंजेंट्स ड्रॉ करे हैं. बी पी एंड ए क्यू आर टेंजेंट्स. ये टेंजेंट्स हैं और आपको क्या प्रूव करना है कि दीज टू टेंजेंट्स आर पैरेलल. ए क्यू इज पैरेलल टू बी पी, ये हमें प्रूव करना है. तो बहुत ईजिली ये पैरेलल हो जाएंगे. एंगल 1 और एंगल 2. एंगल 1 भी 90 डिग्री का, एंगल 2 भी 90 डिग्री का. क्यों? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस. टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस. भाई डायमीटर तो रेडियस भी कहलाएगा और टेंजेंट रेडियस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का. और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया. देयरफॉर ए क्यू इज पैरेलल टू बी पी. क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हमने इक्वल कर दिए. इसके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए तो ये दोनों ए क्यू और बी पी ये पैरेलल्स हो गए. ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4. Now in question number 5, what you have to prove that? Question number 5 में आपको क्या प्रूव करना है? Prove that perpendicular at the point of contact to a circle passes through the center. That is, prove that perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. कि एक टेंजेंट है, परपेंडिकुलर लाइन जो है परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से पास होते ही ये प्रूफ करना है. दैट इज लेट अस से ओ बी पास टू द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये हमें प्रूफ करना है. गिवन एंगल ए 90 डिग्री का और ए पी इज टेंजेंट. ये टेंजेंट हम गिवन है और क्या प्रूफ करना है कि जो ए बी है किससे पास हो रहा है? पासिस थ्रू सेंटर. मैं जिसको मान लेता हूं ओ ऑफ सर्कल, मैं इसको मार्क कर लेता हूं कि ये आपका सेंटर है. ये आपको प्रूफ करना है. ना थोड़ा सा थ्योरेटिकली आपको इसमें लिखना है. बी वेरी केयरफुल. वी नो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट. हमें पता है जो रेडियस होता है टेंजेंट होता है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है. एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. सेंटर द सर्कल से पास होता है. Therefore, the perpendicular at the point of contact to the circle passes the center of the circle, because we know that tangent is perpendicular to radius. Because angle A 90 डिग्री का है तो therefore AB must be the radius. ये ए बी क्या होगा? रेडियस होगा सर्कल का. जब रेडियस है तो सी बात है, ए बी विल पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल. पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल. तो इसका मतलब एक कन्वर्स हो गया थ्योरम दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस. ये इसका कन्वर्स हो गया. क्वेश्चन नंबर 5 था आपका ये. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इट सेज दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. एक टेंजेंट है जिसका डिस्टेंस सेंटर से, लेट अस से दिस पॉइंट बी ए, इसका सेंटर से डिस्टेंस
हमें गिवन है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5, इसका जो लेंथ है टेंजेंट की वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर is 4. You have to find the radius of the circle. Radius हमें पता करना है. Let us say this is the radius OA. तो हमें क्या गिवन है? Let us say A तो ऑलरेडी था, हमने इसको P मान लिया. तो गिवन हमारे पास क्या है? OA 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द टेंजेंट 4 सेंटीमीटर, और आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. OP इज द रेडियस. वही कंडीशन ये हमने क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं. टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस. Tangent is perpendicular to radius. Tangent is perpendicular to radius. Radius पर परपेंडिकुलर होता है. तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया. पाथागोरस थ्योरम यहां पर यूज कर लिए. OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर. OA हमें पता है इट इज इक्वल टू 5 एंड OP यू हैव टू फाइंड इट आउट एंड PA इज इक्वल टू 4. तो 25 इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 16. तो OP square will be equal to 25 minus 16, which is coming out to be 9, and OP square is equal to 9. So under root 9 will be equal to OP. So 3 centimeter is OP, which is the radius of this circle. Which is the radius of this circle. So main thing is, first of all, you have to prove that the angle made by the tangent at the point of contact to the circle is 90 degree, and then use the Pythagoras theorem. And this is the 4th or 5th time we are doing this question in this chapter. So this is the question number 6. Pythagoras theorem इसमें use करना था. Now in question number 7, read it carefully. It says that the two concentric circles of radii 5 and 3 centimeter. So draw two concentric circles. Let us say two concentric circles. The radius of the smaller circle is 3 and the radius of the larger circle is 5. The length of the chord of the larger circle is the tangent to the circle. कॉर्ड जो बड़े वाले सर्कल का है छोटे वाले सर्कल पर टेंजेंट है. तो इसका मतलब ये जो रेडियस है इसका 5 है. बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 है. जो कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल का, which is I am saying at E equal to AB, and this point of contact BP is the tangent to the smaller circle. Tangent to the smaller circle because these are concentric circle. So the center of both the circle will be same. तो AB is chord, ये given है, of larger circle जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एंड AB is tangent to smaller circle. ये हमें गिवन है. क्या फाइंड करना है आपको? You have to find the length of the chord of the larger circle. आपको ये लेंथ पता करनी है. To find, हमें क्या पता करना है? हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB. तो सबसे पहले तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया. क्यों? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस. टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस. रेडियस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है. अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लो. OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AP स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 16 अंडर रूट इज इक्वल टू AP. 4 सेंटीमीटर हो गया आपका AP. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4. अब हमें पता है सेंटर से परपेंडिकुलर कोई कॉर्ड पर बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को. तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP. क्या रीजन दोगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. ये 9th में आपने थ्योरम करी थी. सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कॉर्ड को, बाइसेक्ट द कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. तो AP हमने कितना निकाला? 4. तो ये 8 सेंटीमीटर की कॉर्ड की लेंथ आ गई. इट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड 8 सेंटीमीटर. ठीक है. पहले हमने 90 डिग्री लिखा. सेंटर ये आपका टेंजेंट है तो OP परपेंडिकुलर होगा OAB पे. पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने AP निकाला और AB AP का डबल है क्योंकि सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड को तो उसको बाइसेक्ट करता है. तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल इज 8 सेंटीमीटर. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इट सेज दैट क्वेश्चन नंबर 8 में there is a quadrilateral ABCD which is subscribing a circle. तो एक सर्कल कॉर्ड
जो है क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल जो है एक सर्कल को सब्सक्राइब कर रहा है, ये टचिंग दिस। तो ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल जिसमें ये टचिंग द सर्कल PQRS टच कर रहा है, सब्सक्राइबिंग अ सर्कल। और आपको ये प्रूव करना है दैट इज द सम ऑफ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो गिवन है यहाँ पर ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड यू हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अपोजिट साइड का सम एक दूसरे के इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल AP विल बी इक्वल टू SA, PB इज इक्वल टू BQ, DR इज इक्वल टू DS एंड RC इज इक्वल टू CQ। ये टेंजेंट की एक्सटर्नल पॉइंट से, ये टेंजेंट है, इनकी लेंथ बराबर हो गया। एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये दो टेंजेंट्स हो गए, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये दो टेंजेंट्स हो गए, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये दो टेंजेंट्स हो गए। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। इनको ऐड कर लो सबको, एडिंग, तो हो जाएगा AP प्लस BP प्लस DR प्लस RC इज इक्वल टू SA प्लस DS प्लस CQ प्लस BQ। हमने सबको ऐड कर लिया, ध्यान दीजिएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो AB प्लस BP, AP प्लस BP AB के इक्वल हो गया। DR प्लस RC किसके इक्वल हो गया, ये CD के इक्वल हो गया। SA प्लस AD के इक्वल हो गया ये दिस, एंड CQ प्लस BQ ये BC के इक्वल हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। अपोजिट साइड का सम एक दूसरे के इक्वल है जब एक कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को सब्सक्राइब करता है, मतलब बाहर की तरफ बनना है और सर्कल को टच कर रहा है चारों साइड्स। ओके, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।